क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान आखिर सबसे ज्यादा किस इंसान से प्रसन्न होते हैं? अमीर से, ताकतवर से, या उस इंसान से जो चुपचाप दूसरों का दुख बांटता है? एक बार महादेव ने धरती पर आकर इंसानों की परीक्षा ली, लेकिन जो उन्होंने देखा उसे देखकर स्वयं कैलाश भी कांप उठा। लोग मंदिरों में तो थे, पर दिलों में भगवान नहीं थे। तभी एक गरीब बच्चा बिना कुछ मांगे सिर्फ इतना बोला, हे महादेव, अगर मेरे हिस्से की खुशी किसी दुखी को मिल जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं। और उसी पल आसमान में बिजली चमकी, समय रुक गया और महादेव मुस्कुरा उठे। क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। लेकिन इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सोना चांदी हो, बल्कि वह होता है जिसके दिल में दया हो, जिसकी आंखों में दूसरों का दर्द देखकर आंसू आ जाएं, और जिसके हाथ बिना किसी स्वार्थ के किसी गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए आगे बढ़ जाएं। कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले जब धरती पर पाप बढ़ने लगा था, जब लोग पूजा तो करते थे लेकिन उनके मन में अहंकार भरा हुआ था, तब कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव शांत होकर पूरी सृष्टि को देख रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि आज महादेव की आंखों में वैसी शांति नहीं थी जैसी हमेशा रहती थी। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या बात है? आपका मन इतना व्याकुल क्यों है? तब महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, पार्वती, मनुष्य अब पूजा तो करता है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं बचा। लोग मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, पर किसी भूखे को रोटी देने से डरते हैं। लोग मेरे नाम का जाप करते हैं, लेकिन उनके भीतर दया समाप्त होती जा रही है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं धरती पर जाकर देखूं कि आखिर सच्ची भक्ति किसके भीतर जीवित है। इतना कहकर महादेव ने एक साधारण वृद्ध भिखारी का रूप धारण किया। उनके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में केवल एक पुराना कटोरा था। फिर वे धरती पर उतर आए। सबसे पहले वे एक विशाल नगर में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के बाहर हजारों लोग खड़े होकर ऊंची आवाज में हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। हर कोई दिखावे में सबसे बड़ा भक्त बनना चाहता था। कोई सोने का मुकुट चढ़ा रहा था, कोई चांदी के बर्तन दान कर रहा था, कोई अपने धन का प्रदर्शन कर रहा था। तभी वह वृद्ध भिखारी बने महादेव धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़े। उन्होंने एक अमीर आदमी से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? उस आदमी ने घृणा से उन्हें देखा और बोला, दूर हटो, तुम जैसे लोग मंदिर का वातावरण खराब करते हो। महादेव शांत रहे। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति से पानी मांगा, लेकिन उसने भी उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। मंदिर के भीतर लोग आरती कर रहे थे, लेकिन बाहर एक भूखे इंसान को देखकर किसी का दिल नहीं पिघला। महादेव सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख था, क्योंकि लोग भगवान को पत्थर की मूर्ति में खोज रहे थे, लेकिन इंसानियत में नहीं। फिर महादेव वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक बड़े व्यापारी के महल तक पहुंचे। उस व्यापारी की पूरे नगर में बहुत प्रसिद्धि थी। लोग कहते कि वह बहुत बड़ा दानी है। उसके घर के बाहर रोज गरीबों की भीड़ लगी रहती थी। महादेव ने सोचा, शायद यहां सच्ची दया मिल जाए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से नौकर निकला। महादेव ने विनम्रता से कहा, बेटा, बहुत भूखा हूं, थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। नौकर अंदर गया और व्यापारी को सारी बात बताई। व्यापारी बाहर आया और जोर से बोला, तुम काम क्यों नहीं करते? मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ गई है क्या? यह सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। व्यापारी ने अपने नौकरों से कहा, इसे यहां से भगा दो। तभी एक छोटा बच्चा यह सब देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। उसने धीरे से अपनी जेब से आधी बची हुई रोटी निकाली और दौड़कर उस वृद्ध भिखारी के पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मेरे पास बस यही है, लेकिन आप इसे खा लीजिए। महादेव ने उस बच्चे की आंखों में देखा। वहां न दिखावा था, न अहंकार, केवल सच्ची करुणा थी। महादेव ने पूछा, बेटा, अगर तुम ये रोटी मुझे दे दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? बच्चा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बाबा, मुझे भूखा रहने की आदत है, लेकिन अगर आप भूखे रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उस क्षण समय जैसे थम गया। महादेव के भीतर आनंद की एक लहर उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच्ची भक्ति अभी भी जीवित है, और वह महलों में नहीं बल्कि गरीब दिलों में छिपी है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महादेव उस बच्चे के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचे। घर नहीं, वह बल्कि टूटी हुई मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर उसकी बीमार मां लेटी हुई थी।
घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उस बच्चे के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने अपनी माँ के पास बैठकर कहा, माँ, आज मैंने एक भूखे बाबा को रोटी दे दी। उसकी माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा फिर तुमने क्या खाया? बच्चा मुस्कुराया और बोला, माँ, जब किसी भूखे को खाना मिलता है ना, तो पेट अपने आप भर जाता है। यह सुनकर महादेव की आंखें नम हो गईं। उसी रात पूरे नगर में भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। मंदिरों के बड़े बड़े द्वार बंद हो गए। अमीर लोग अपने धन को बचाने में लग गए। लेकिन उसी तूफान के बीच वह छोटा बच्चा अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बारिश में कांप रही है। बच्चा तुरंत उसके पास गया और अपनी फटी हुई चादर उसे ओढ़ा दी। वह खुद बारिश में भीगता रहा, लेकिन उस बूढ़ी औरत को बचाता रहा। तभी अचानक आसमान में एक तेज प्रकाश फैला। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठा। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, स्वयं माता पार्वती थीं। और उसी क्षण वह वृद्ध भिखारी अपने असली रूप में प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। स्वयं महादेव उस छोटे बच्चे के सामने खड़े थे। यह दृश्य देखकर पूरा नगर कांप उठा। लोग दौड़ते हुए वहां आए और महादेव के चरणों में गिर पड़े। सभी रोते हुए क्षमा मांगने लगे। तब महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने मुझे मंदिरों में खोजा, लेकिन मैंने स्वयं तुम्हारे बीच आकर तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने सोने चांदी से मेरे मंदिर भर दिए, लेकिन किसी गरीब का पेट नहीं भर सके। याद रखो, सच्ची पूजा वह नहीं जो केवल शब्दों से हो। सच्ची पूजा वह है जिसमें किसी दुखी के आंसू पोंछे जाएं। फिर महादेव ने उस छोटे बच्चे की ओर देखा और बोले, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जिसने दूसरों के दुख को अपना दुख समझ लिया, वह मेरे सबसे करीब हो जाता है। इतना कहते ही पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। नगर के लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते। भगवान वहां रहते हैं जहां इंसानियत जीवित होती है। और सोचिए, अगर आज महादेव स्वयं आपकी परीक्षा लेने आए, तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे या फिर निराश होकर लौट जाएंगे? अगर आप भगवान महादेव पर विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।